नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम आवास योजना में लापरवाही, 11 सचिवों को नोटिस। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पीएम आवास योजना में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर बीएस उइके ने सख्त कदम उठाए हैं। समीक्षा बैठक में 11 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को समय पर आवास देना शासन की प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन पंचायतों में लापरवाही मिली उनमें दांत बाएं कला, कौसमबुड़ा, गुजरा आदि शामिल हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रारंभ मकानों का कार्य जल्द शुरू किया जाए और प्रगतिरत कार्यों को समय पर पूरा कर जियो टैगिंग करवाई जाए। साथ ही किश्त की राशि का वितरण पारदर्शी ढंग से करने को कहा गया। उन्होंने अवैध लेन देन की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सरवानी में आग से हादसा, 9 लोग झुलसे। जिला सक्ती के पास ग्राम सरवानी में सोमवार रात एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे रसोई में रखा गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में 9 लोग झुलस गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ के अस्पताल भेजा गया है। घटना के समय घर के मालिक यमुना शंकर और उसकी पत्नी प्रमिला बाहर दुकान का सामान लेने गए थे। उनका 4 साल का बेटा घर में सो रहा था, जिसे पड़ोसियों ने समय रहते बाहर निकाल लिया। धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग बुझाने की कोशिश में कई लोग घायल हो गए। यह हादसा बिजली और गैस सुरक्षा के प्रति सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करता है। 45 साल बाद शुरू होगी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना। गरियाबंद जिले की पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को 45 साल बाद फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाधान शिविर में इसकी घोषणा की। इस परियोजना से 10 गांवों के लगभग 5000 किसानों को फायदा मिलेगा। 1977 में घुनघुट्टी नाले पर बांध बनाकर यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन 1980 में पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण काम रुक गया। अब केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। इससे किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने इसे किसानों के संघर्ष की जीत बताया। हालांकि समय पर कार्य पूर्ण करना अब भी एक चुनौती है। रायगढ़ बना पहला डिजिटल पंचायत जिला। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला बन गया है। अब जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान यूपीआई से किया जा रहा है। लोग अपने मोबाइल से ही प्रॉपर्टी टैक्स, जल कर, स्वच्छता कर और बाजार शुल्क जैसे भुगतान कर सकते हैं। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई QR कोड लगाए गए हैं। इस पहल से खाता रखरखाव, ऑडिट और नकद लेन देन की गड़बड़ियों में कमी आई है। अब हर भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। यह पहल राज्य की अन्य पंचायतों के लिए भी रोल मॉडल बन रही है और डिजिटल इंडिया अभियान को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास है। कृषक अरुण ने मक्का व तिलहन की खेती से पाई सफलता। जशपुर जिले के कृषक अरुण कुमार भगत ने पारंपरिक धान की जगह मक्का की खेती कर अच्छी आमदनी की उम्मीद जताई है। उन्होंने 1 हेक्टेयर में मक्का की किस्म कॉर्न 9544 लगाई है, जिससे उन्हें लगभग 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर लाभ की संभावना है। मक्का की खेती में कम पानी लगता है और लागत भी कम होती है। कृषि विभाग ने उन्हें बीज और तकनीकी सहायता दी है। शासन की इस फसल विविधीकरण योजना से जल संरक्षण भी हो रहा है और किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ी हैं। अरुण ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि यह योजना किसानों को नई दिशा दे रही है। इससे खेती में स्थायित्व और आर्थिक सुधार की राह खुल रही है। सीबीएसई 12वीं में रायपुर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में रायपुर के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। लक्ष्य मालू ने 99, प्रगति अग्रवाल ने 98.5% और काव्य अग्रवाल ने 98.25 अंक प्राप्त कर टॉप किया। वहीं आर्ची पटेल 98, इशिका अग्रवाल 97.51, आद्या अग्रवाल 97.25 और पूर्वी पारख 97 ने भी उत्कृष्ट अंक हासिल किए। इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 31,911 छात्रों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 31,911 ने परीक्षा दी। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 82.17 रहा। रायपुर के अन्य होनहार छात्रों में ऐश्वर्या ने भवानी 97.2% और शशांक श्रीवास्तव 96.48 प्रमुख रहे। महासमुंद जिले के जुड़वा भाई चंद्रकांत और चंद्रहास साहू ने भी 90% से ज्यादा अंक हासिल किए। छात्रों की इस सफलता ने जिले का नाम रोशन किया।
18 तहसीलदार और भू अभिलेख अधिकारी बने। डिप्टी कलेक्टर छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 तहसीलदारों और अधीक्षक भू अभिलेख अधिकारियों को पदोन्नत कर डिप्टी कलेक्टर बनाया है। ये सभी अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदस्थ किए गए हैं। यह कदम राज्य में प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने और योग्य अधिकारियों को जिम्मेदारी देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्यों में भी गति आएगी। सरकार की इस पहल से प्रशासनिक ढांचे में मजबूती आएगी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद है। यह पदोन्नति उनके सेवा काल और कार्य निष्पादन के आधार पर दी गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। रायपुर समेत कई जिलों में तेज हवा और बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में पेड़ गिरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ। गौरव पथ, सिविल लाइन और कटोरा तालाब जैसी जगहों पर आवागमन में दिक्कतें आईं। मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 27 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में 40 से 60 किमी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। यह अलर्ट आज शाम 7:05 बजे तक प्रभावी रहेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 95 लाख की ठगी, बिल्डर को मिला फर्जी चेक। रायपुर की समता कॉलोनी में बिल्डर प्रकाश चंद जायसवाल के साथ 95 लाख रुपए की ठगी हुई है। उन्होंने जनवरी 2025 में बंटी रस्तोगी और मोहनीश श्रीवास्तव को मकान बेचा था। सौदे में खरीदारों ने चेक दिए थे, लेकिन जब बिल्डर ने चेक बैंक में जमा किए तो वे फर्जी निकले। खरीदारों ने रजिस्ट्री तो करवा ली, लेकिन पैसा नहीं दिया। बिल्डर ने अब डीडी नगर थाने में आईपीसी की धारा 418 और 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला रियल एस्टेट में बढ़ती धोखाधड़ी को उजागर करता है। अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की सराहना, ग्रामीण विकास पर जोर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया। मंत्री चौहान ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण विकास योजनाओं की सराहना की और अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों की समग्र समृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दूर दराज इलाकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। डिजिटल सेवा केंद्रों से गांवों में तकनीक की पहुंच बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष बनने के लिए अब इंटरव्यू जरूरी। कांग्रेस पार्टी अब संगठनात्मक पदों पर नियुक्ति के लिए सख्त प्रक्रिया अपना रही है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में जिला अध्यक्ष बनने के लिए अब इंटरव्यू पास करना अनिवार्य होगा। पार्टी ऑब्जर्वर नियुक्त करेगी, जो सभी ब्लॉकों में जाकर उम्मीदवारों से बातचीत कर योग्य नामों की सूची बनाएंगे। यह प्रक्रिया पहले गुजरात में लागू की गई थी और अब छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में भी अपनाई जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब संगठन में वही लोग आएंगे जो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करें। यह बदलाव संगठन को मजबूत बनाने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम आवास योजना में 4,920 मकान गायब, गरियाबंद में खुलासा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पीएम आवास योजना में भारी अनियमितता सामने आई है। 2024-25 में योजना के तहत 6,379 मकान स्वीकृत हुए थे, लेकिन सिर्फ 1,459 मकान ही बने हैं, जबकि 4,920 मकान कागजों में बने हैं और जमीन पर नजर नहीं आते। कलेक्टर BS उइके ने समीक्षा बैठक में इस गड़बड़ी पर नाराजगी जताई और संबंधित 22 पंचायत सचिवों और अधिकारियों से जवाब मांगा। हितग्राहियों ने बताया कि उनके नाम पर मकान तो स्वीकृत है, पर असल में कुछ नहीं मिला। कलेक्टर ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रायपुर में ILS हॉस्पिटल्स की शुरुआत, मिलेगी आधुनिक स्वास्थ्य सेवा। ILS हॉस्पिटल्स ने रायपुर में अपना 5वां मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया है। यह 205 बेड्स वाला अत्याधुनिक अस्पताल पचपेड़ी नाका में स्थित है। अस्पताल में हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक्स आदि सभी प्रमुख विभाग मौजूद हैं। ILS हॉस्पिटल्स GPT हेल्थ केयर LTD के अंतर्गत काम करता है और नैतिक व सस्ती चिकित्सा सेवा के लिए जाना जाता है। ग्रुप के प्रमुख डॉक्टरों और अधिकारियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया है। उनका लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा मिल सके।
वन अधिकार कानून पर 1 जून से जागरूकता अभियान। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को वन अधिकार कानून FRA 2006 पर 1 जून से 1 महीने तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य आदिवासियों और वनवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। अभियान में ग्राम सभाओं की भूमिका, दावे दाखिल करने की प्रक्रिया, FRA टाइटल वितरण, लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने जैसे कार्य शामिल होंगे। अभी तक 51 लाख से ज्यादा दावे हुए हैं, जिनमें से 1/3 खारिज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दावे 9.41 लाख और सबसे अधिक खारिज 4 लाख से ज्यादा हुए हैं। यह अभियान कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और अपने छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।